एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कच्चातीवो आइलैंड के बारे में। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, हर दूसरे दिन आप देख रहे होगे एक न एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आता ही है। कच्चातीवो आइलैंड क्या है, क्यों न्यूज़ में है, क्या हुआ था 1974 में। तो ब्रीफली जान लेते हैं थोड़ा सा कच्चातीवो आइलैंड के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में और क्या हुआ था। तो कच्चातीवो एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है, मतलब कोई भी यहाँ नहीं रहता है और पार्क स्ट्रेट में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पार्क स्ट्रेट है वहाँ पे है। रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है उससे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, मैप्स में आप देख सकते हो। तो इशू चल रहा था ब्रिटिश टाइम से, जहाँ सिलोन जो कि श्रीलंका है और इंडिया डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कच्चातीवो किसका पार्ट है। ठीक है, 1974 में इंदिरा गांधी जी ने श्रीमा आरडी के साथ एक साइन किया अग्रीमेंट, जहाँ पे कहा कि कच्चातीवो श्रीलंका के टेरिटरी का पार्ट है और उसको ओनरशिप दे दी। ठीक है, अग्रीमेंट अलाउ कर रहा था इंडियन फिशरमैन को कि वो फिश कर सकते हैं आइलैंड के आसपास, वहाँ पे अपना नेट सुखा सकते हैं और जो चर्च है उस आइलैंड पे, वहाँ पे इंडियन पिलग्रिम्स जा सकते हैं। पर 1976 में क्या होता है, जब मैरीटाइम बाउंड्रीज डिसाइड हो रही होती हैं और एक्सक्लूसिव जोन जो होता है इकोनॉमिक जोन, तब कहा गया कि फिशिंग वेसल्स और फिशरमैन एक दूसरे नेशन में नहीं जा सकते हैं और उनके वाटर में फिशिंग प्रोहिबिटेड है जब तक आपके पास एक्सप्लिसिटली, आप स्पेसिफिकली जाके परमिशन लेके नहीं आते हो। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके बाद क्या होता है, चलो हमने दे दिया, लीगल स्टैंड हमारा अभी भी वही है कि कच्चातीवो श्रीलंका का पार्ट है, बट हमेशा लीडर्स जो हैं तमिलनाडु के वो रेस करते रहते हैं कि हमें रिट्रीव कर लेना चाहिए आइलैंड, हमारे फिशिंग कम्युनिटी को हेल्प होगा। एंड सीइंग कि हमारा कोस्टल रीजन में फ़िशिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहता है और हॉट टॉपिक रहता है पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो इस वजह से आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए, थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए और इंडिया का लीगल स्टैंड पता होना चाहिए कि एट दिस पॉइंट इन टाइम कच्चातीवो इज़ पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड नॉट इंडिया। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो इकोनॉमिक जोन का क्या डेफिनेशन है, कितने नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, इस पे इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। आप देख सकते हो मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना है तो इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और इंडिया कोस्टल इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करता है एक आइलैंड, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रीवियस ईयर में अराउंड इसी एरिया से एक क्वेश्चन आया था, एलिफेंट पास किस एरिया या किस कंट्री का पार्ट है या किस वजह से न्यूज़ में रहता है। ठीक है, आई होप कि यू विल ऑल आंसर इट इन कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।